टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि बजट 2021 में प्रपोज हुई थी, वो अब 1 जुलाई 2021 को इफेक्टिव होने वाली है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 194 क्यू और 206 ए बी के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और काफी सारे एग्जांपल्स जो लोगों की क्वेरीज के थ्रू मेरे पास आए हैं, हम वो भी इंक्लूड करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए सौरभ कुमार, आपका टैक्स कंसल्टेंट, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। ज्यादा समय न लेते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 क्यू के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 194 क्यू इज ऑल अबाउट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है और फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे। दोस्तों, ये सेक्शन कहता है टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय पर्सन responsible for paying any sum to any resident for purchase of goods. Rate of TDS would be 0.1%. Further, tax is required to be deducted by that buyer whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the previous year, immediately the previous year in which the purchase of goods is carried out. Also, tax is required to be deducted by such person if the purchase of goods by him from the seller is of value or aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh rupees in that previous year. दोस्तों, ये सेक्शन जो है ये तो कंफर्म हो गया इसकी रीडिंग से कि ये बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों, बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो बायर के लिए हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी के लिए हमको ये देखना है कि बायर की जिस साल में वो परचेज कर रहा है किसी सेलर से और ये सेक्शन उसके ऊपर इफेक्टिव हो रहा है, उस साल से पिछले साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर क्या थी। अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा थी तो ये सेक्शन जो है 194 क्यू सेक्शन जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम रही है तो वो इस सेक्शन के परव्यू में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो रेट बिल्कुल डिफाइंड है 0.1%। इस सेक्शन में 0.1% ऑफ डेट परचेज वैल्यू उसको टीडीएस काटना होगा। लेकिन टीडीएस सबका काटना है क्या? नहीं। जैसे कि हमने इस सेक्शन में पढ़ा, इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि हम जिस सेलर से परचेज कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ही हमको टीडीएस काटना है, अदरवाइज हमको टीडीएस नहीं काटना। दोस्तों, एक सवाल हम इसमें से लेते हैं जो मेरे किसी मित्र ने मुझसे पूछा था, वो ये है कि अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं और परचेजिंग वैल्यू पूरे साल भर की 55 लाख रुपीज की हो गई है और बायर के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, तो 0.1% जो टीडीएस काटना है हमें वो 55 लाख रुपीज के ऊपर काटेंगे या 5 लाख रुपीज के ऊपर काटेंगे। सो दोस्तों, इस सेक्शन में हमको क्लियरली बताया हुआ है कि हम लोग जो टीडीएस काटेंगे एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज के ऊपर काटेंगे। तो हमको जो टीडीएस काटना है 5 लाख रुपए के ऊपर काटना है। दोस्तों, एक सवाल और कुछ लोगों का आया था, वो ये है कि अगर किसी बायर के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है और 0.1% का जैसे रेट डिफाइंड है, लेकिन टोटल परचेजिंग वैल्यू जो है वो पूरे साल भर की मिला के वो सिर्फ 45 लाख रुपीज आ रही है, तो क्या ये टैक्स ये जो सेक्शन है ये 100% तरीके से एप्लीकेबल हो पाएगा? मतलब क्या इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन होगा? तो जी जवाब इसका ये है कि इस सेक्शन के अंदर उसका डिडक्शन नहीं होगा। उस केस में हमको टीडीएस नहीं काटना होगा। दोस्तों, कुछ इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। वो ये है कि सबसे पहले जनरल रूल के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि यदि किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस और टीसीएस दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं किसी अदर सेक्शन में अदर देन सेक्शन 194 क्यू, टीडीएस और टीसीएस दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उस केस में ये सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जनरल रूल है और इस जनरल रूल के लिए एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि यदि टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है 206C सबसेक्शन 1H का और टीडीएस भी एप्लीकेबल हो रहा है 194 क्यू का, तो उस केस में 194 क्यू सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन के हिसाब से टीडीएस कटेगा, टीसीएस नहीं कटेगा। 206C सबसेक्शन 1H के हिसाब से टीसीएस नहीं कटेगा, टीडीएस कटेगा 194 क्यू के हिसाब से। दोस्तों, 194 क्यू सेक्शन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट 206AA सेक्शन के अंदर भी इंसर्ट की गई है। ये सेक्शन पहले से एग्जिस्टिंग में था और ये बात करता है उन ट्रांजेक्शन के ऊपर कि जिसका हमको डिडक्टी का हमको पैन अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें हमको क्या रेट से टीडीएस काटना है। तो इस सेक्शन के लिए 194 क्यू के लिए इसमें ये बात इंसर्ट की गई है कि यदि हम किसी का टीडीएस काटने जा रहे हैं और हमारे पास सेलर का पैन नंबर नहीं है, तो उस केस में 5% के रेट पे हमको टीडीएस काटना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 194 क्यू।
अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले सेक्शन के बारे में, 206 AB के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और जो लोग अपनी ITR फाइल नहीं करते उन लोगों के लिए सच में बहुत ही एक पनिशेबल सेक्शन है। इस सेक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो इस सेक्शन को लेके आई है उनकी मंशा साफ नजर आती है। वो एनकरेज करना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको रिटर्न अपनी फाइल करनी चाहिए। वो उन लोगों को एनकरेज करते हैं सो दैट वो अपनी रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 206 AB के बारे में जो पढ़ते हैं, इसके बारे में सेक्शन में क्या लिखा हुआ हम इसकी रीडिंग लेते हैं। सेक्शन 206 AB ये स्टार्ट होता है notwithstanding anything contained in any other provision of this act। ये ओवरऑल सेक्शन है लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन छोड़ दी गई हैं। ये जो 206 AB सेक्शन है ये कुछ कुछ सेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सेक्शन कौन से हैं? 192 सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194 LBC एंड 194N। इन सेक्शन के ऊपर ये 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों हम बात करते हैं पहले कि ये जो एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं जिसको इसके परव्यू से बाहर रखा गया है। दोस्तों 192 जो सेक्शन है टीडीएस ऑन सैलरीज है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। 192A जो है दैट इज टीडीएस ऑन विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड अमाउंट। 194 जो है दिस इज टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। एंड 194BB it is related to TDS on winning from race horses। and बात करें TDS section 194 LBC, this is about TDS on income in respect of investment of securitization trust। and 194N that is TDS on cash withdrawal। तो इन sections के ऊपर 206 AB की applicability नहीं है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि 206 AB सेक्शन ये अप्लाई कैसे होगा, किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से सेक्शन इस सेक्शन की परव्यू से बाहर आएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। दोस्तों सेक्शन में क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। सेक्शन कहता है 206 AB ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड बाय अ पर्सन टू स्पेसिफाइड पर्सन। सेक्शन ने इतना लिखा है, जो एक्सेप्शन वाले सेक्शन है वो साथ में लिख दिए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हमको इसमें जानना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन इज अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ टू असेसमेंट ईयर relevant to the previous year for which immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected as the case may be। बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा जो चल रहा है वो 21-22 चल रहा है। 21-22 फाइनेंशियल ईयर में ये सेक्शन जो है 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमको ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो हमको कौन से 2 साल देखने पड़ेंगे स्पेसिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों जो इससे पहला प्रीवियस ईयर है वो था 2021, लेकिन 2021 की अभी ड्यू डेट, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट की रिटर्न जो डेट है वो एक्सपायर नहीं हुई है। तो इस वजह से वो साल 2021 का साल हम लोग इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन उससे पिछले 2 साल जिनकी रिटर्न फाइल हो चुकी है और जिनके डेट एक्सपायर हो चुके हैं, रिटर्न्स की डेट एक्सपायर हो चुके हैं, तो हम लोग वो कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1920 और उससे एक पहला फाइनेंशियल ईयर 1819। तो ये 2 फाइनेंशियल ईयर हम कंसिडर करेंगे। अगर हमको स्पेसिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो उस स्पेसिफाइड पर्सन की इन दोनों सालों की रिटर्न फाइल्ड है या नहीं है। अगर उसकी रिटर्न फाइल नहीं है तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। मतलब कि इन 2 सालों में उस स्पेसिफाइड पर्सन का TDS और TCS दोनों एग्रीगेट मिला के 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें एक क्वेरी भी है जो मेरे पास आई है, वो डिस्कस करता हूं मैं। मेरे से एक पर्सन ने क्वेरी पूछी कि क्या ये जो TDS की बात कर रहे हैं ये सिर्फ डिडक्टर जो डिडक्टर आइडेंटिफाई कर रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, क्या सिर्फ उसने जो डिडक्शन कराया हुआ वो कंसिडर करेंगे, ये 26AS पूरा कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है, एग्रीगेट लिखा हुआ है, एग्रीगेट ऑफ TDS
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन टीसीएस। इन हिज केस, उस पर्टिकुलर पर्सन के केस में जितना भी टीडीएस टीसीएस उस पर्सन का कटा हुआ है उस साल में, उन 2 सालों में, वो पूरे साल हम कंसिडर करेंगे। वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 50,000 से ज्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो उस केस में हमारे पास ये स्पेसिफाइड पर्सन हमारा आइडेंटिफाई हो गया। अब सवाल ये आता है कि टैक्स किस रेट से काटेंगे। टैक्स जो रेट काटेंगे उसके लिए इनमें इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। TDS rate in this section is higher of the following. First point, twice the rate specified in the relevant section of this act. Or second point, twice the rate or rate in force for the time being. Or third point, the rate of 5%. दोस्तों एक एक करके ये पॉइंट में समझाता हूँ आपको। सबसे पहला है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर सेक्शन 194J की बात है अगर, तो 194J में जो प्रोवाइड है सेक्शन में वो 10% का रेट प्रोवाइड है। तो अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन आइडेंटिफाई होता है तो उसके लिए हम जो टीडीएस काटेंगे 20% से रेट काटेंगे। 10% का ट्वाइस 20%। हायर ऑफ द फॉलोइंग भी देखेंगे, लेकिन सेक्शन अगली बात जो कहता है वो कहता है ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स। तो दोस्तों अगर रेट इन फोर्स का मतलब ये है, जैसे अभी कोविड काल में आप सभी लोगों को पता है कि टीडीएस के रेट्स में 25% स्लैश किया गया था, ताकि लोगों का टीडीएस कम कटे और उनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ज्यादा मिले। तो दोस्तों उस केस में जैसे 10% का रेट है तो 25% रेट की कटौती करी गई थी, सब्सिडी दी गई थी एक तरीके से। तो वो 7.5 का रेट हुआ था। तो 7.5 का अगर ट्वाइस करेंगे तो 15% हो जाएगा। तो अगर हम कोरोना काल की बात करें, जो कि वैसे तो अब जिसे कहते हैं ये रेट अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ये रेट जो रेटिंग फोर्स है अब वो नहीं है, ये बस एक समझाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई है। और एक रेट में 5% का रेट है, तो इसमें जो सबसे हायर रेट होगा वो उस रेट से टीडीएस कट जाएगा। अब हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 194C से और फिर लेंगे 194J से। सबसे पहले बात करते हैं 194C से। 194C में जो रेट स्पेसिफाइड है वो 1% है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2% का रेट है। तो 1% का जो रेट है, अगर हम बात करें ट्वाइस तो 2%, लेकिन 2% अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हायर रेट 5% आ जाएगा उस केस में। तो 5% के रेट से 194C के केस में टीडीएस कटेगा। अगर सेक्शन है 194J का, उस केस में 10% का रेट स्पेसिफाइड है पर्टिकुलर सेक्शन में, तो उस सेक्शन की वजह से रेट 20% का हो जाएगा। तो उस केस में फिर 5% नहीं होगा, तब 20% का रेट अप्लाई होगा। सो दोस्तों ये सेक्शन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर किसी पर्सन का 20% टैक्स कट गया, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का 1 लाख रुपए का कुछ इनकम बनता था और डिडक्टर ने 20% से उसका टीडीएस काट लिया, तो उसको अब 80,000 रुपये मिले। पहले मिलते उसको 10% टीडीएस काट के 90,000, अब उसको 10,000 रुपये कम मिले। तो अब उसको 10,000 रुपये एक्सपेंस करने के लिए, जो उसके ड्यू टू एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस करने के लिए उसको पैसा कम मिलेगा। पैसा कम मिलेगा तो उसका पैसा जो टीडीएस का है वो उसको साल के आखिर में जब वो रिफंड लेगा, या अगर उसको टैक्स बनता होगा तो टैक्स पे करेगा, तो उसका पैसा जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला गया। लेकिन इस सेक्शन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही उपाय है कि आप हर साल अपनी समय से रिटर्न फाइल करें, नॉन फाइलर ना बने। उसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा कम मिलेगा अगर आपका इस सेक्शन में फॉल करते हो तो। सो दोस्तों अपने रिटर्न समय से फाइल करिए और इन सेक्शंस का नुकसान ना हो जाए, इसका बड़ा एहतियात बरतिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पता है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जानकारी की अभाव की वजह से किसी भी एसएससी का, किसी टैक्स पेयर का नुकसान ना हो सके। सो दोस्तों इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।